पिछली वाली क्लास से हम गोरे दिखाई दे रहे हैं ना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अवध में। मैं अवध आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसकी पिछली वाली जो क्लास पड़ी हुई थी आपने देखी होगी, उसमें मतलब एकदम नहीं, एकदम मगरीला टाइप दिखाई पड़ रहे थे, है ना, सही से दिखाई नहीं पड़ रहा था। इस वाले में ठीक है, बैकग्राउंड मतलब पीछे अपना कर लिया ब्लैक, ठीक है। तो पहले भाई देखो, कल की थी एडमिनिस्ट्रेशन एप्टीट्यूड की क्लास थी। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद नहीं थी आप लोग इतना प्यार देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है ना। और दूसरी बात मेरे भैया आपको हम बता देना कि आप लोगों ने कमेंट भी किए हैं, तो कमेंट हम लास्ट में देख लेंगे वीडियो, है ना। आप लोगों ने किए, खनक ने किए, अशोक जैना ने, आलोक कुमार, KMR, यूके सफर, ठीक है ना, धर्मेंद्र सिंह, विशेष तिवारी, NK, दीपिका मिश्रा, रवि कुमार, इन सब लोगों को कमेंट हम देख लेंगे, सबके रिप्लाई देंगे भैया, परेशान हो, लास्ट में रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आज पॉस्को की क्लास है, फर्स्ट क्लास है पॉस्को की, पॉस्को एक्ट 2012 की। इसको समझेंगे। पहली बात तो क्या, हमने आपको क्या बताया था, इस तरीके से नहीं पढ़ना है ना कि एकदम तुम कोई किताब लेके बैठ जाओ एकदम पगला टाइप के जाओ, इस तरीके से नहीं पढ़ना है, ठीक है। तुम्हें पढ़ना कैसे है, जो कम लिखा हो और समझ में अच्छे से आए। एग्जाम में तुम्हें वही तो करना है ना, किताबें तो बहुत सारी होती हैं। दूसरी बात है भैया, अगर माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो माफी चाहते हैं, ठीक है ना, मे भी हो सकता है जल्दी चेंज कर लेंगे, दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो आज पढ़ लेते हैं भैया, सीधी सी बात है। इसका भैया पूरा नाम क्या है, तो द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 है, ठीक है ना। दूसरी बात भैया, बात करें हिंदी में, यौन अपराधों और बच्चों का संरक्षण, ठीक है ना। समझ में आई ये बात को, ठीक है। चलो ठीक है, और टीम के लोग हमको परेशान कर रहे हैं, पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, आते भैया। क्या कहते हैं, पारित कब हुआ था, अगर बात करें पारित की, ठीक है ना, तो पारित कब हुआ था, ठीक है ना। तो पारित कब हुआ था, तो 19 जून 2012 को मेरे भैया पारित हुआ था। कब हुआ था, 19 जून 2012 को पारित हुआ था, ठीक है ना। अगर हम बात करें लागू कब हुआ था, तो 14 नवंबर 2012 को। एक मिनट, चलो कोई बात नहीं भाई, बड़ा ख्याल रखा जा रहा है, यहाँ खाना वाना टाइम पे मिल रहा है, ठीक है ना। चलो भैया, अगर हम बात करें इसमें अध्याय कितने हैं, 9 है, धाराएं कितनी है, 46 है। देखो भैया, पहली बात क्या, हमने आपको क्या बताया था, बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, अच्छे तरीके से, ठीक है ना। देखो बात क्या है, पॉस्को एक्ट के बारे में आपको हम बताएंगे। सबसे पहले जान लो कि इसका पूरा नाम क्या है, तो यौन अपराधों बच्चों का संरक्षण, यानी छोटे छोटे बच्चे, 18 साल से कम उम्र के बच्चे, ठीक है ना, यौन दुर्व्यवहार उनके साथ हो जाता है। क्या हो जाता है, यौन दुर्व्यवहार हो जाता है, यौन उत्पीड़न हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आया ना। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो पॉस्को एक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। चलो, इसमें धाराएं कितनी भैया, 46 है। याद रखना, पारित कब हुआ था, 19 जून 2012 को। लागू कब हुआ था, 14 नवंबर 2012 को। अध्याय 9 है और धाराएं इसकी 46 है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो अब पढ़ जाते हैं। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं के लिए है। कितने के लिए, 18 वर्ष से कम उम्र के जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए मेरे भैया यह अधिनियम है, ठीक है ना। चलो अब बढ़ जाते हैं भैया मेरे आगे की बात क्या कह रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, अब इसका उद्देश्य जानते हैं ना, सीधी सी बात है। तो उद्देश्य जानने के लिए देखो, बच्चों के यौन अपराध जैसे अश्लील चित्रण। अश्लील चित्रण का मतलब क्या होता है, जैसे कि मतलब तुम छोटा छोटा बच्चा है, ठीक है ना, उसको तुम फर्जी फोटो दिखाई दे रहे हो, उसको तुम ऐसी वैसी फोटो दिखाई दे रहे हो, ये क्या हो गया, अश्लील चित्रण हो गया ना। नहीं दिखाना है यार, सीधी सी बात है। घर में छोटा सा लड़कुआ है, तुम उसको बिगाड़ दे रहे हो, ठीक है ना। इसके अंतर्गत आता है, पॉस्को के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। अश्लील चित्रण यौन दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न को सुरक्षा देता है, ठीक है ना। किसको, यौन उत्पीड़न को क्या देता है, सुरक्षा देता है। अगर तुम ऐसे काम करे और तुम अपने घर में लड़कुआ या कोई तुम बिगाड़े, ठीक है ना, तो तुम समझ लो पक्का गड़बड़ हो जाने वाला है। ये इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो अब देखो, दूसरी बात क्या कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को पता है कि किसी बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार हुआ है, तब भी सूचना नहीं देता है, तो उसे 6 माह का कारावास तथा 1 साल की जेल हो सकती है। सीधा सा मतलब है, तुमको पता है किसी बच्चे के साथ गलत हुआ है और तुम जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो, और किसी को पता चल गया कि तुम्हें पता है, तो शिकायत हो जाएगी। यानी कि अगर पता है तुमको, तुमने ऐसा कुछ शिकायत दर्ज नहीं कराई, क्या नहीं कराई, शिकायत दर्ज आपने नहीं कराई, ठीक है ना, तो भैया क्या हो जाएगा, सूचना आपने पुलिस स्टेशन में नहीं दी, तो आपको 6 महीने का भैया कारावास सजा, यानी या 6 महीने या 1 साल की आपको जेल हो जाएगी। मिनिमम कितना है, 6 महीने, और मैक्सिमम कितना है, 1 साल, ठीक है। तो याद रखना, अगर ऐसी चीजें पता है तो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो अब बढ़ जाते हैं भैया आगे। बच्चों के साक्ष्य को 30 दिन के अंदर प्राप्त किया जाएगा। जो बच्चों के साक्ष्य यौन उत्पीड़न से संबंधित 30 दिन के अंदर उनको क्या कर दिया जाएगा मेरे भाई, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या कर दिया जाएगा, प्राप्त किया जाएगा, यानी जितने भी साक्ष्य होंगे 30 दिन के अंदर कलेक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात है, यदि कोई इस अधिनियम का दुरुपयोग करता है या झूठी शिकायत लिखवाता है, तो उसे 6 माह का कारावास होगा। इसका मतलब क्या है कि देखो, यौन उत्पीड़न वाला मामला है, तुमका पता है तुम्हारे बगल वाला जो आदमी है ना, पड़ोसी, उससे तुम्हारा चल रहा है झगड़ा, ठीक है ना, और उसके बगल वाले से बगल वाले के साथ चल रहा है, तो तुमने सोचा कि इसको उसको लड़वा दें, ठीक है ना, यानी लड़ाई करवा दें। तुम चले गए, शिकायत करे आई, और ऐसी बात अगर सही ना निकली,
इतने हौके जाओगे, हद से ज्यादा मारे जाओगे, ठीक ना। तो याद रखना भैया, ठीक ना, याद रखना क्या है, 6 माह कारावास होगी। तो फालतू को उछलने की जरूरत नहीं है, किसी के लड़कों के साथ जाके तुम ऐसा बोल दो कि नहीं बोल सकते हो, ठीक है। चलो दूसरी बात है, इसकी रिपोर्ट पास के पुलिस स्टेशन में विशेष किशोर पुलिस इकाई में कराई जाएगी, ठीक है ना। देखो इसकी क्या है, पुलिस स्टेशन में एक विशेष किशोर मतलब होता है, क्या होता है, ये एक अलग डिपार्टमेंट होता है, उसमें कराई जाएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं जो दरोगा जी सिविल वाले हैं, मतलब सबको थपड़िया के आ रहे हैं, दूसरों को थपड़िया देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, इसकी विशेष क्या है, एक डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। दूसरी बात है, रिपोर्ट के 24 घंटे बाद पुलिस न्यायालय में बालक कल्याण समिति में देगा, ठीक है ना। क्या है कि रिपोर्ट के क्या है, 24 घंटे बाद पुलिस न्यायालय की समिति है, बालक कल्याण समिति उसमें देगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया एक बार फटाफट से। और दूसरी बात क्या, कमेंट करते रहो, कमेंट करके बता दिया करो, अगली वीडियो में आपको कमेंट बता दिया करेंगे, आपका रिप्लाई दे दिया करेंगे, ठीक है ना। तो कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। चलो बात क्या है, उसके बाद पुलिस माता पिता की भूमिका निभाएगी। जब इतना कांड हो जाएगा उसके बाद जो पुलिस है वह पेरेंट्स की, अभिभावक की क्या निभाएगी, भूमिका निभाएगी। क्या निभाएगी मेरे भाई, भूमिका निभाएगी, ठीक है ना। चलो दूसरी बात क्या है, बच्चे को पास के अस्पताल में ले जाया जाएगा। कहां ले जाएगा, बच्चे को पास के अस्पताल में ले जाया जाएगा। जब ऐसा पता चल जाएगा तो जो पुलिस है वह अभिभावक की भूमिका निभाएगी और उसे पास के अस्पताल में ले जाएगी, इस बच्चे के साथ गलत हुआ है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, बच्चे के आवास से लेकर खाने पीने की व्यवस्था पुलिस करेगी। यानी इसमें क्या है कि बच्चे के आवास, बच्चे के रहने के लिए, समझ में आ रहा है ना, बच्चे के साथ गलत हुआ है ना, छोटा सा बच्चा है, रहने के लिए, और उसके पता है खाने पीने की जो व्यवस्था है वो कौन करेगा मेरे भैया, पुलिस करेगी, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग याद रखना, ठीक है ना। हर किसी की व्यवस्था पुलिस नहीं करेगी ना, चले जाओ मुंह उठा के दांत निपोड़ दो, जाके थपड़िया दिया जाओगे, ठीक है ना, याद रखना। दूसरी बात क्या है, इसके अंतर्गत विशेष न्यायालय का प्राविधान है। इसके अंतर्गत कैसा प्रावधान है, तो विशेष न्यायालय का प्रावधान है, यानी एक कैसा है, ठीक है ना, विशेष न्यायालय बनाया गया, उसका क्या है, प्रावधान है, ठीक है ना। चलो आते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं नेक्स्ट में बढ़ जाते हैं और फटाफट से क्या कह रहे हैं, ठीक है ना, कि विशेष न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार तथा उच्च न्यायालयों की सिफारिशों पर होता है, केंद्र सरकार के पे नहीं होता है। क्वेश्चन आए तो फटाक से लगा देना, एकदम क्वेश्चन देखते ही ना गिर पड़ना उसके ऊपर, ठीक है ना। अरे हमको आता है यार, काहे टेंशन ले रहे हो फर्जी में, इस तरीके से बताना, ठीक है ना। क्या है, विशेष न्यायालय की स्थापना है राज्य सरकार तथा उच्च न्यायालयों की सिफारिशों पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यायालय ने सुनवाई को 1 वर्ष में पूरा करेगा। जो न्यायालय है वह क्या है, सुनवाई को, ठीक है ना, 1 वर्ष में कंप्लीट कर देगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कब तक देते रहोगे तारीख, ठीक है ना। जिस दिन आ गई मेरी तारीख उस दिन तुम्हें बना देंगे तारीख, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। समझ में आया ना, 1 साल में क्या कर देगा भैया मेरे, कंप्लीट कर देगा, ठीक है। दूसरी बात है कि सुनवाई में बच्चे के साथ अभिभावक या कोई विश्वास वाला व्यक्ति होगा, ठीक है। जब सुनवाई होगी तो बच्चे के साथ उनके मम्मी पापा या पड़ोसी चचा या मतलब कोई भी पेरेंट्स वो होंगे, और विश्वास वाला व्यक्ति यानी कोई पुलिस वाला भी हो सकता है जो कि बिना ड्रेस के बैठा हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि 5 स्टार या 3 स्टार लगा के बैठा हुआ है, ठीक ना, बच्चा देख के डरा जा, बोल ऐसा हुआ तेरे साथ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, विश्वास पात्र वाला व्यक्ति होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, सुनवाई जो होगी वो गोपनीय बंद कमरे में होगी। सुनवाई जो होगी एक बंद कमरा होगा उसमें होगी। ऐसा नहीं है कि जज साहब फाड़ दो कानून की किताब है, ठीक है, उस टाइप का मतलब कोई सा नहीं होगा, ठीक है ना। समझ में आया ना, जो देखते हैं ना मूवी में वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, सुनवाई में बच्चे के साथ अभिभावक या कोई विश्वास वाला व्यक्ति होगा। नेक्स्ट क्या है, विशेष न्यायालय की अनुमति से सिर्फ मीडिया बच्चे से संपर्क कर सकती है। ये देखो मेरे भाई समझो, पहली बात तो क्या, मीडिया वाले आजकल के चिरकुट हो चुके हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। इन लोगों को कुछ नहीं बचा, इन लोगों को क्या चाहिए भैया, मिर्च मसाला। तो यहां मिर्च मसाला मत लगाना, मीडिया वालों से बता दे रहे हैं। काहे, यहां पे अगर आपने लगा दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे हो जाएगा, सुनो बात क्या है कि क्या कह रहा है, विशेष न्यायालय की अनुमति से सिर्फ, अगर न्यायालय की अनुमति मीडिया मांग रही है तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मीडिया बच्चे संपर्क कर सकती है, बच्चे से संपर्क कर सकती है, जानकारी ले सकती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि पता चल गया भाई तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, कल को यूट्यूब पर डाल दिया उठा के कि देखो फलाने बच्चे के साथ हो गया फलाना, ठीक है ना। तो न्यायालय ना बहुत मार मारेगा, इस बात का याद रखना, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, मीडिया बच्चे की पहचान घोषित नहीं करेगी। अगर मीडिया को पता है तो अपने पास तक रखो, सिर्फ जानकारी के लिए। ऐसा नहीं कि बता दो फलाने के लड़का के साथ या फलानी की लड़की के साथ ऐसा हुआ है, नहीं बोल सकते हो आप, ठीक है ना। ऐसा बोलने की आप कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि उसके साथ जो होगा वो आप समझदार हो, ठीक है ना। कैसा है, प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्या है, अगर मीडिया प्रावधानों का उल्लंघन करेगी तो 6 माह की सजा है। देखो पहली बात तो केस पला हुआ है समझो, और मीडिया वाले गए बीच में उंगली करने लगे, हमें 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 हमें, ठीक है ना। मानते हैं, ठीक है, तुम जानकारी ले लो, मीडिया वालों से कह दो भैया देखो तुम जानकारी ले लो, सारी चीज तुमने ले लिया, अनुमति ले ली ना न्यायालय से, तुम जानकारी ले लो, लेकिन तुम पब्लिक नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अगर तुम पब्लिक करे तो 6 महीने के लिए तुम कहां जाओगे, अंदर, और अगर तुम चले गए अंदर तो अंदर का बना दिया जाएगा बंदर, तो तुम्हें पता ही है, सीधी सी बात है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो
नेक्स्ट है, अगर अपराध किसी बच्चे के द्वारा किया गया है तो उसकी सुनवाई किशोर न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत की जाएगी। अब दूसरी बात और समझ लो, अभी तक अपराध बड़े की बात कर रहा था कि अभी लड़का छोटा है और बड़े के साथ अपराध की बात कर रहा है, और अगर दोनों 17-17 साल के हैं या 14-14 साल के हैं, लड़का लड़की, वो कोई काम कर दिए हैं, ठीक है ना, मतलब समझ रहे होगे ना आप, ठीक है। अगर ऐसा कुछ किया जाएगा तो कौन सुनेगा? किशोर न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत सुना जाएगा। किसके अंतर्गत? किशोर न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत सुना जाएगा सॉरी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, इस अधिनियम के अंतर्गत अश्लील फोटो या वीडियो का भंडारण भी अपराध माना जाएगा। सीधी सी बात है। इसका देखो मतलब क्या है कि अगर बच्चा है और तुम उसके मोबाइल में तुमने जैसे खोला, वैसे सनी लियोनी फर्स्ट नंबर पे, बिपाशा बसु, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, ठीक, मतलब ये इसमें थोड़ा आ जाता है ना, ये लोग बोल्ड वाले काम करते हैं, बोल्ड वाले, ठीक है ना। तो ये लोग अगर दिख गए, भंडारण अगर दिख गया ना, अगर भंडारण का मतलब क्या होता है? स्टोरेज। तो मोबाइल में फोटो या वीडियो दिख गई तो इसी श्रेणी में आएगा, पॉस्को एक्ट की श्रेणी में आएगा, याद रखना, ठीक है ना। ये वीडियो का भंडारण भी क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। उनके पापा को पकड़ा जाएगा पहले कि तुम्हारे मोबाइल में, बच्चे मोबाइल में ये कैसे है, ठीक है ना। चलो, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस अधिनियम की निगरानी करेंगे? किस नहीं है भैया, इस अधिनियम की निगरानी करेंगे। किसकी करेंगे? इस अधिनियम की भैया क्या करेंगे? निगरानी करेंगे। कौन करेंगे? तो देखो याद रखना, सबसे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक ना मेरे भाई। चलो अब देखो, अब भैया देखो, आज की ये थी क्लास। अब तुम लोगों के कमेंट जो पिछले आए थे वो भैया एक बार पढ़ देते हैं फटाफट से, ठीक है ना। आप लोग कहोगे जवाब नहीं देते हो, तो भैया जवाब हम जरूर देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले भैया क्या है कि खनक आया है, सर आप जनरल अवेयरेंस पढ़ा दो, समझ नहीं आता है उसमें पढ़ना क्या है। तसल्ली रखो, धैर्य रखो, अकेले आदमी है, ठीक ना। और आपको इंग्लिश का पढ़ना है ना, अगर इसको बाइलिंगुअल पढ़ना है तो हम एक मैराथन करा देंगे, सोनाली शर्मा मैम है, वो आपको मैराथन अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है ना मेरे भाई। चलो अब देखो, हाँ कमेंट पढ़ रहे थे ना, खनक सर आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाते हो? मेरा इंग्लिश में हाथ बहुत तगड़ा है, मतलब हम अमेरिकन इंग्लिश बोल लेते हैं ना, वो वाली बोल नहीं पाते ना, तो फिर आपके समझ में नहीं आएगी। कहने का तात्पर्य है कि हम इंग्लिश में नहीं पढ़ा पाते, बिल्कुल शुद्ध भाषा में बोलते हैं। ऐसा नहीं है कोई कि नहीं हमारे पास ये नहीं पढ़ा पाते, बात खत्म। हिंदी में आपको अच्छे समझाएंगे और इंग्लिश के लिए फिर आपके लिए मैराथन क्लास करवा देंगे, उसमें मैम आपको समझा देंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अशोक जैना, थैंक यू सर जी, भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद, ठीक है। आलोक कुमार बहुत अच्छा सर। एक है भैया 1 2 3 4 5 कमर, अरे क्या बात है, नाम बड़ा बढ़िया रखा भाई, थैंक यू भैया, आपका सपोर्ट के लिए धन्यवाद। यूके सफर, ठीक है ना, ठीक है। हाँ सोनाली शर्मा मैम, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। यूके सफर सुंदर सर जी, बहुत बहुत बढ़िया, आप लोगों ने ना एकदम बहुत बढ़िया ना कमेंट रंग दिए, ठीक है ना। दीपिका मिश्रा बहुत अच्छा पढ़ाया सर आपने, थैंक यू सर, ठीक है। आप सभी लोगों से ऐसा लगा जैसे आप वार्डन की ड्यूटी का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, कहूँ ना भैया ये, ठीक है ना। राकेश, ठीक है भैया, मतलब आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको बढ़िया से समझ में आए, वो वाला काम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कि मतलब लीक पीट के चले गए। सीधी सी बात है, मुझे किसी से दिक्कत नहीं है, मुझे पेड वालों से दिक्कत है, पेड वालों से। कुछ लोगों को बोला था कि भैया देखो सिलेबस थोड़ा है, हमने वही बोला था ना, मतलब कहाँ है हॉस्टल वार्डन में, लप्पू सा तो हॉस्टल वार्डन है, ठीक है ना, सिलेबस है वो थोड़ा सा है, लेकिन वो लोग नहीं माने। मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने कहा नहीं पेड चलाएंगे, तो भाई देखो पेड के लिए सब कमाते हैं, लेकिन इतना भी पेट मत कमाओगे मतलब सीधा जाके कैमरा में टकरा जाए जाके, ठीक है ना, फट जाए, का फायदा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, सर कम समय में आपने बहुत अच्छे से समझाया, नीतू वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है भैया। देखो कमेंट काफी है और बाकी आप लोग कमेंट किया करो, ठीक है ना, आपके हम आंसर देंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। आज आपकी पॉस्को क्लास थी, कल आपकी कंप्यूटर, या तो ऐसा करेंगे एप्टीट्यूड की कल दूसरी क्लास डालेंगे, आप लोग देखिएगा, क्लास पूरी देखो, नोट्स हम आपको देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, डोंट वरी, परेशान मत होइएगा, सिलेक्शन आपका होके रहेगा, ठीक है, किसी भी तरीके की आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो मिलते हैं भैया नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त होके रहिएगा, लाइक बिना करे मत जाना, ठीक है, धन्यवाद।